नमस्कार। मैं संजू समीर संवाद लाइव के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक ऐसे मुद्दे पर बात करना है जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में बिना कार्य के कोई भी शिक्षक या शिक्षक नेता अगर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य कार्रवाई की जाएगी सो अलग। तो मैं डीपीओ साहब से इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षक अपनी परेशानी के वजह से वहाँ जाता है। किसी को शौक़ नहीं है घूमने का, बीओ कार्यालय या डीपीओ कार्यालय या डीओ कार्यालय घूमने का। हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं, जो निरीह प्राणी जिसको हम लोग समझते हैं, किसी भी कार्य में पदाधिकारी को द्वारा लगा दिया जाता है, वो करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे जो शिक्षक हैं जो बीओ ऑफिस तक भी नहीं जा पाते हैं, अगर वे डीपीओ ऑफिस जाते हैं तो किस कारण से जाते हैं, ये समझने की बात है। निश्चित तौर पर उनका कोई मामला होगा, कोई बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसकी समस्या डीपीओ स्तर से ही हो सकती है। और जिस समस्या का हल अगर प्रखंड स्तर से नहीं हो पाता है, वैसे लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ के कर्मचारियों से मिलते हैं तो उनके काम को डिले किया जाता है। 2 बार 3 बार 4 बार दौड़ाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षकों को मात्र 16 सीएल मिलते हैं। उन 16 सीएल में शिक्षकों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अथवा अपने सेहत के लिए अथवा आवश्यक कार्य के लिए या माता पिता के इलाज के लिए उन 16 सीएल का उपयोग साल भर में करना होता है, जो कि कम पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर कोई काम पड़ जाए, मान लीजिए कि किसी को लोन लेना हो और लोन लेने के लिए लोन के जो कागजात हैं उस पर साइन कराना हो, अगर उसके लिए 2 दिन दौड़ना पड़ेगा तो 2 दिन का सीएल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में वे शिक्षक करते क्या हैं कि कोई शिक्षक नेता को पकड़ते हैं और उनके माध्यम से काम कराते हैं। तो बहुत सारे तो अच्छे शिक्षक नेता के माध्यम से काम करा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं तथा कथित नेता हम कह सकते हैं, जो दलाली का काम करते हैं और वे पैसे लेकर के इस तरह के जो शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको दूर करते हैं। साथ ही साथ वे उसके लिए कुछ पैसे की मांग भी करते हैं, पैसा भी लेते हैं, जो कि कहीं से भी इसका कोई सबूत नहीं रहता है, कोई इसका कोई चर्चा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को तो अपने काम से मतलब रहता है, काम निकालना रहता है तो अपना काम करा लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में वे शिक्षक उन दलाल के माध्यम से अपना काम कराते हैं और काम कराने के बाद चुप्पी साध लेते हैं कि हमें कोई पैसा भी लगा है। लेकिन ये अंदरूनी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, किरानी हैं, वे किस तरीके से काम करते हैं। अब चूँकि जिला में वेतन संबंधी जो कार्य है उसके लिए तो शिक्षक नेता ही जाते हैं, कोई शिक्षक पर्सनली व्यक्तिगत तो जाएगा नहीं। हाँ, किसी का एरियर फंसा होगा तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। और एरियर निकलवाने में कितनी परेशानी होती है ये किसी से छुपा नहीं है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक एरियर को निकलवाने के लिए कितने खर्च लगते हैं, कितने दिन दौड़ने पड़ते हैं। अब ऐसे में कोई शिक्षक वहाँ जाए अपने काम से तो अपना सीएल भी बर्बाद करें और उनका काम भी ना हो। तो ऐसे में इस तरह का आदेश निश्चित तौर पर सही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दलाल की मैं बात कर रहा हूँ, वे दलाल उसी ऑफिस में किरानियों से मिली भगत करके काम करते हैं। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि असली जो चोर है उसकी पकड़ हो सके। जहाँ तक बात है कि वेतन की सूचना देने की, तो कुछ तथाकथित संघ अपनी श्रेय लेने की होड़ में रहते हैं और वो अपनी सूचना को शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए गलत सूचना भी प्रेषित कर देते हैं। तो ऐसे में हम डीपीओ साहब से मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ लेकिन जो अच्छे और सही शिक्षक नेतृत्व करता है उनके साथ तालमेल बैठा करके काम करें ताकि शिक्षकों की समस्या को दूर किया जा सके। क्योंकि जब सही समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षक या शिक्षक नेता
शिक्षा कार्यालय का दौरा नहीं करेंगे, शिक्षा कार्यालय में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई शौक़ नहीं है कि बेवजह अपने घर से शिक्षा कार्यालय जा कर के अपनी पेट्रोल बर्बाद करें। लेकिन कुछ लोग को दलाली करनी होती है, वैसे लोग वहाँ प्रतिदिन आपको दिख जाएंगे और वो लोग निश्चित तौर पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के नाम पर उनका दोहन करते हैं। तो डीपीओ साहब से इतना आग्रह होगा, डीओ साहब से भी आग्रह होगा कि वे अपने सीसीटीवी के कैमरे को खंगालें और देखें कि आपके यहाँ कौन लोग हैं जो आपके यहाँ जाते हैं और दलाली करने का काम करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।